नमस्कार, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की राजनीति इन दिनों एक बहुत अहम दौर से गुजर रही है। गुलाम नबी आजाद साहब की पार्टी DPAP को एक बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसके कई वरिष्ठ नेता दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। जम्मू में हुए कांग्रेस के बड़े कार्यक्रम में 2 पूर्व मंत्री, 1 पूर्व MLC और कई और नेता अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस में लौट आए हैं। ये सभी नेता पहले कांग्रेस में थे और अलग अलग कारणों से DPAP में चले गए थे। अब बदलते हालात और आने वाले चुनाव को देखते हुए फिर से कांग्रेस का हिस्सा बन गए। कभी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरे रहे गुलाम नबी आजाद साहब ने सितंबर 2022 में अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी यानी DPAP की शुरुआत की थी। शुरुआत में ये पार्टी एक बड़े राजनीतिक प्रयोग की तरह दिखाई दी, लेकिन वक्त के साथ हालात बिल्कुल अलग दिशा में चले गए। DPAP पहले दिन से ही चुनौतियों से घिरी रही है। पार्टी बनने के बाद कुछ ही महीनों बाद कई नेता जो आजाद साहब के साथ आए थे, एक एक करके वापस कांग्रेस में लौटते गए। ये वही चेहरे थे जो कभी कांग्रेस में बड़े पदों पर थे और DPAP के गठन को एक नए विकल्प के रूप में देखते थे, लेकिन धीरे धीरे पार्टी अंदरूनी रूप से टूटती गई और उसका शिकार हो गई। साल 2024 में जब लोकसभा और उसके बाद विधानसभा चुनाव हुए तो DPAP का प्रदर्शन उम्मीद से कहीं ज्यादा खराब रहा। एक भी सीट ना जीत पाने के साथ कई उम्मीदवारों को अपने क्षेत्रों में नोटा से भी कम वोट मिले हैं। इस नतीजे से ये साफ कर दिया गया कि पार्टी जनता के बीच वो जगह नहीं बना पाई है जिसकी उसे जरूरत थी। यही वजह रही कि अप्रैल 2025 में गुलाम नबी आजाद साहब ने वो बड़ी कार्रवाई की और कार्रवाई करते हुए पार्टी की सभी राज्य, प्रांतीय, जिला और ब्लॉक इकाइयों को भंग कर दिया। पार्टी के अंदर ये कदम एक तरह से साफ संकेत था कि DPAP अपनी मौजूदा संरचना में आगे नहीं चल सकती। इसके बाद से लगातार DPAP के नेता, जिनमें पूर्व मंत्री जुगल किशोर, अब्दुल मजीद वानी और कई वरिष्ठ चेहरे शामिल हैं, उनके समर्थक उनके साथ वापस कांग्रेस में लौट रहे हैं। कांग्रेस के मंच पर लौटते ये नेता सिर्फ दल बदल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी दिखा रहे हैं कि DPAP का राजनीतिक प्रभाव अब पहले जैसा नहीं रहा। कौन कौन से नेता कांग्रेस में लौटे और इसका राजनीतिक असर क्या है, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। बुधवार को जम्मू में DPAP को बड़ा झटका लगा। 2 पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा और अब्दुल मजीद वानी सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस में शामिल हुए। इसके साथ ही पूर्व MLC सुभाष गुप्ता और DPAP के वरिष्ठ नेता ब्रिजमोहन शर्मा ने भी पार्टी छोड़कर कांग्रेस की तरफ रुख कर लिया। DPAP में शामिल होने वाले अधिकांश वरिष्ठ नेता, जिनमें पूर्व डिप्टी CM ताराचंद भी शामिल हैं, पहले ही कांग्रेस में लौट चुके थे। जम्मू में आयोजित कांग्रेस महासम्मेलन में शामिल नेताओं का मंच पर गर्मजोशी से स्वागत किया गया। इस मौके पर मौजूद थे कांग्रेस के जम्मू कश्मीर इंचार्ज सैयद नसीर हुसैन। इस स्वागत समारोह में नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली और पार्टी नेतृत्व ने उन्हें मंच पर शामिल किया। मेरे साथियों ने यहाँ कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर इस वक्त भारत देश में जो जंग है वो 2 ही विचारधाराओं को है। एक तरफ कांग्रेस की विचारधारा है जो प्री फ्रीडम, पोस्ट फ्रीडम, नेहरू जी से लेकर, इंदिरा जी से लेकर, राजीव जी से लेकर सोनिया जी और राहुल गांधी जी तक हमारी जो आइडियोलॉजी रही है, सबको साथ लेकर चलने की, सेक्युलरिज्म के रास्ते पर पार्टी को आगे बढ़ाने की। और दूसरी तरफ जो दूसरी इस वक्त जो पार्टियां हैं वो बुनियादी तौर स्टार्ट ही उनका नेगेटिविज्म से। कश्मीर की सियासत में ये बदलाव अचानक नहीं आया। DPAP में शामिल कई नेता पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे, लेकिन पिछले कुछ वक्त में वो नाराजगी की वजह से अलग हो गए थे। अब राजनीतिक माहौल, चुनाव और पार्टी की मजबूत संरचना को देखते हुए ये नेता वापस कांग्रेस लौट रहे हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की वर्तमान दिशा स्पष्ट है और उन्हें वही मंच मिला है जहां से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई थी। हमें अपना आइडियोलॉजिकल जो नैरेटिव है उसको हमने पुख्ता करना है। वो ठीक है, तंजीमी तौर हमने बाकी मामलात को देखना है, लेकिन आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट्स जो है हमारी, उसको पुख्ता करना है। हमने, चाहे वो गांधीयन फिलॉसफी हो,
चाहे वो नेहरूवियन फिलॉसफी हो, चाहे आज राहुल गांधी की फिलॉसफी हो, उन सब चीजों को साथ साथ चलाना है। तब इस आइडियोलॉजिकल बैटल ग्राउंड में कांग्रेस जीत सकती है। और जम्मू कश्मीर जो हमेशा से गहवारा रहा है हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद का, जिसको तोड़ने के लिए, जिसको खत्म करने के लिए बीजेपी और उनके बाकी साथियों ने कोई कोशिश नहीं छोड़ी तोड़ने की, हमें वो भाईचारा रिवाइव करना है। कांग्रेस नेता सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि ये नेताओं की वापसी पार्टी की मजबूती का संकेत है। उन्होंने बताया कि आने वाले दिनों में और भी नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। उन्होंने ये साफ किया कि गुलाम नबी आजाद के कांग्रेस में लौटने की चर्चाओं में सच्चाई नहीं है। उन्होंने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी चुनाव आयोग का इस्तेमाल कर रही है। ये बयान मंच पर चर्चा का केंद्र बना और राजनीतिक हलचलों को बढ़ावा दिया। कर्रा साहब, मीर साहब दोनों कई लोगों से बातचीत कर रहे थे जो हमारी पार्टी में वापस आना चाह रहे हैं, जो पार्टी की दूसरे पार्टियां उनसे ज्वाइन करना चाह रहे हैं और कांग्रेस के हाथ मजबूत करना चाह रहे हैं। हम लोगों ने इसलिए आज का दिन तय किया ताकि ऐसे दिन में इंदिरा गांधी जी को भी याद किया जाएगा, लोगों को भी याद दिलाया जाएगा और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को भी मजबूत किया जाएगा, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने की कोशिश भी की जाएगी। यकीनन इन लोगों के ज्वाइन करने से कांग्रेस पार्टी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, अलग अलग असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में मजबूत जरूर होगी, लेकिन मैं ये जितने इनके ये तीनों के साथ में जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं उनसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग सिर्फ अपने असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, सिर्फ अपने डिस्ट्रिक्ट नहीं, सिर्फ अपने जात और धर्म नहीं, लेकिन आपको पूरे जम्मू कश्मीर और पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करना पड़ेगा। पूरे जम्मू कश्मीर में आप लोगों को घूमना पड़ेगा कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। इन नेताओं की वापसी ने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को नई ऊर्जा दी है और डीपीएपी के भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक हलचलों के इस मौसम में कांग्रेस लगातार अपने पुराने और वरिष्ठ चेहरों को वापस जोड़ रही है। विपक्षी दलों में बेचैनी बढ़ रही है और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या और बड़े नेता भी कांग्रेस में शामिल होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो डीपीएपी का गठन एक बड़े राजनीतिक प्रयोग के रूप में हुआ था, लेकिन 2 साल के अंदर ही ये पार्टी बड़े पैमाने पर टूट गई और 2024 के चुनावी नतीजों ने पार्टी की कमजोर जो है एक नब्ज है उसको सामने ला दिया। न सिर्फ सीटें 0 रही बल्कि कई जगह नोटा से भी डीपीएपी के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ दिया गया। नोटा ने भी डीपीएपी के उम्मीदवारों को पीछे छोड़ा, उन्हें नोटा से भी कम वोट मिले हैं और ये एक संकेत था, एक इशारा था कि जनता ने आजाद साहब के नए राजनीतिक विकल्प को गंभीरता से नहीं अपनाया है। अप्रैल 2025 में पार्टी की सभी इकाइयों को भंग करने का निर्णय डीपीएपी के अंदर गहरी अस्थिरता को भी दिखाता है। इसी के बाद से पार्टी के नेताओं का निकलना और कांग्रेस में लौटना तेज हो गया। हाल ही में पूर्व मंत्री जुगल किशोर शर्मा, अब्दुल मजीद वानी, सुभाष गुप्ता, बृजमोहन शर्मा जैसे कई अहम चेहरे कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ये डीपीएपी के लिए एक और बड़ा झटका है और कांग्रेस के लिए संगठन को मजबूत करने का एक बड़ा मौका। सबसे बड़ी बात यह है कि आजाद खुद भी राजनीति से दूरी बनाते हुए दिख रहे हैं। कई रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि वो गैर राजनीतिक विकल्पों और निजी कार्यों पर अपना ध्यान दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि डीपीएपी का भविष्य अब और ज्यादा अनिश्चितता भरा हो गया है, काफी अनसर्टेन हो गया है। पार्टी के पास ना तो साफ नेतृत्व बचा है, ना संगठनात्मक ढांचा और ना ही वो राजनीतिक ऊर्जा जो किसी नए दल को आगे बढ़ाती है। कांग्रेस फिलहाल इस सिचुएशन का पूरा लाभ उठाते हुए पूरे पुराने नेताओं को वापस जोड़ रही है जो कांग्रेस को छोड़कर डीपीएपी में गए थे और जम्मू कश्मीर में अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। दूसरी ओर डीपीएपी के जो बचे खुचे नेता हैं, जो बचा खुचा ढांचा है, वो भी सवालों के घेरे में है। क्या ये पार्टी किसी नए रूप में खड़ी हो पाएगी या ये जो पार्टी का सफर है यही खत्म हो जाएगा? फिलहाल हालात यही बताते हैं कि जम्मू कश्मीर की सियासत एक बार फिर उसी पुराने समीकरण की तरफ लौट रही है जहां अनुभव, पुराने नेटवर्क और स्थापित संगठन ही टिक पाते हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए और इससे जुड़े अपडेट्स के लिए और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। शुक्रिया।